नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। जो वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ बनी है। एमपी शासन ने आज उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 जो अभी हाल ही में ली गई है, इन दोनों को पास किया हुआ हो। पास किया हुआ का मतलब आरक्षित वर्ग का कोई भी कैंडिडेट जिसने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए थे, और अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसने अगर 60% मार्क्स ऑब्टेन किए थे तो वो पात्रता परीक्षा में टेट में क्लियर था। और जो टेट क्लियर है 2018 वाला और 2023 वाला, केवल उन्हीं को इस भर्ती में आवेदन करने के योग्य माना गया है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मई से है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/6/2023 रहेगी और संशोधन करने की अंतिम तिथि 6/6/2023 रहेगी। इसके लिए परीक्षा शुल्क अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 500 रुपये तय किया हुआ है और रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC या फिर हैंडीकैप जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रखा गया है। अगर सीधी भर्ती जो बैकलॉग से संबंधित है तो उसके लिए कोई आवेदन कर रहा है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा की तिथि तक अब कमर कस लीजिए और अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि परीक्षा जब आप देकर निकले तो आप लिस्ट का वेट न करें, बल्कि आपका नाम किस रैंक पे आया है केवल आपको इतना ढूंढना पड़े, ऐसी तैयारी करके रख लीजिए। क्योंकि परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है 2 अगस्त 2023 और इसमें आपको अलग अलग समय पर लिया जाएगा। 2 पारियों में काम होगा। एक पाली आपकी रहेगी सुबह 9:30 से 11:30 और एक पारी आपकी रहेगी शाम को 3 बजे से 5 बजे। कुछ नियम शर्तें जो फॉर्म भरने से संबंधित होती है उनको आप पढ़कर फॉर्म भरें। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आप आवेदन पत्र में संशोधन करते हैं तो आपको आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए प्रत्येक बार संशोधन करने के लिए शुल्क 20 रुपये होगा। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल का शुल्क 40 रुपये होगा। इस तरीके से संशोधन में कुल मिलाकर आपका 60 रुपये खर्च लगेगा। परीक्षा इन शहरों में आयोजित की जाएगी। आयु के संबंध में नियम देख लेते हैं तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तय की हुई है और अधिकतम आयु वर्ष आपके पुरुष आवेदक के लिए 40 वर्ष है, महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष है और पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के कोई कर्मचारी है तो उनके लिए 45 है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग से है तब भी 45 है। दिव्यांगजनों के लिए भी 45 है। तो इस तरीके से आयु के संबंध में 40 और 45 2 कैटेगरी तय की हुई है, लेकिन वो अतिथि शिक्षक है तो उस कंडीशन में एज 49 और 54 रहेगी। 1 जनवरी 2023 के आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। मध्य प्रदेश से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे, इसलिए उनके लिए एज है वो 40 वर्ष ही रहेगी। आरक्षण की स्थिति है वो इस प्रकार है: 20% SC है, 16% ST है, 27% OBC है और 10% EWS है। ये EWS तो आपका जनरल से संबंधित होगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से संबंधित। इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, वो प्रत्येक कैटेगरी में 50% रहेगा। ठीक ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण दिया हुआ है। दिव्यांगजनों का अलग से 6% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है, जिसमें चारों श्रेणियों के लिए 1.5% की दर से आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। परिवीक्षा अवधि और वेतन के संबंध में जो नियम है, चयन परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी है और जो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित अपना आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनके लिए रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होगा।
वेतन आपका 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 38% की रेट से चल रहा है, और इनको जोड़कर एक फिक्स परसेंटेज होगा जो वर्तमान की घोषणा के अनुसार पहले वर्ष 70% है, तो इन दोनों का 70% आपको मिलेगा। इस चयन परीक्षा में प्राप्तांक के लिए नियम बनाया हुआ है। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% है। SC, ST, OBC, हैंडीकेप और EWS इनके लिए 40% है और अदर कैटेगरी के लिए 50% है। ये ध्यान रखना है कि ऐसा एक, इसको जब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसमें एक नियम ऐसा भी लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा के संबंध में, वो पात्रता परीक्षा में 50% और 60% का रूल है, जबकि आपको चयन परीक्षा में सेलेक्ट करने के लिए या मेरिट में लाने के लिए मिनिमम आपको रिजर्व्ड कैटेगरी होने पर 40% लाना है और अदर कैटेगरी होने पर आपको 50% लाना अनिवार्य रहेगा। रिक्तियां इस प्रकार से हैं। हिंदी में दोनों विभागों की मिलाकर 509 है, इंग्लिश में 1783 है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। संस्कृत और उर्दू, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, कॉमर्स के लिए 514 सीटें दी हुई है। कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी हम इसी चैनल पर लगातार करवाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कॉमर्स के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एग्रीकल्चर 569 है, एग्रीकल्चर में है, होम साइंस में, इस तरीके से कुल मिलाकर 8,720 दोनों विभागों की आपके पोस्ट रहेगी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। चयन परीक्षा 100 अंकों के संबंध में होगी। चयन परीक्षा का समय 2 घंटा होगा। MCQ बेस पे आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव बेस पे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। इस तरीके से 100 अंक निर्धारित है। तो प्रश्नों की संख्या भी प्रत्येक पेपर में 100 है और कुल अंक भी आपके 100 है। जो आपके विषय के अंदर आपका सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस में 11वीं 12वीं के टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन उनका जो कठिनाई का स्तर होगा वो PG लेवल का होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉमर्स के सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मूल्यांकन पद्धति में प्रत्येक उत्तर आपका 1 अंक का होगा, लेकिन ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। ये आपकी विशेष रूप से ध्यान रखने लायक बात है कि आपके माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं होगा। माइनस मार्किंग पात्रता परीक्षा में भी हटा दिया गया था, चयन परीक्षा में भी माइनस मार्किंग नहीं है। और अगर प्रश्न की संरचना गलत है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं, कोई विकल्प सही नहीं हो रहा है, तो उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा और बदले में अंक देने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड को फॉलो किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन मेथड आपकी इसी विज्ञापन में डिटेल में दी हुई है। ये जो अपना उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा 2023 के संबंध में विज्ञापन है, उसके संबंध में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। MP ऑनलाइन पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरा विज्ञापन अवश्य पढ़ें। उसमें आपको अप्लाई करने के तरीके बताए हुए हैं, फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, साइन क्या होगा, डिक्लेरेशन क्या होगा, उन सब के रूल बताए हुए हैं। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स तक वीडियो अवश्य पहुंचाइए।